वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। सिलेबस को कॉपी के अकॉर्डिंग हमें इसमें पढ़ना है डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, डिवीजन ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स। आप सिलेबस कॉपी में देख सकते हो क्या क्या एम के पॉइंट्स है, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल और एनाटॉमिकल डिविजन्स। दूसरा नर्वस टिश्यू जिसमें होता है एक न्यूरॉन और दूसरा ग्लियल सेल्स। एनाटॉमिकल डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is which is present in the middle of body, and peripheral nervous system is that which attaches this central nervous system to all the organs through nerves. You can consider central nervous system is a generator and peripheral nervous system is like wires. Central nervous system contains mainly two things: brain and spinal cord. Brain is present in our head and spinal cord is present in our vertebral column. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीज़ें आती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की 12 पेयर्स होती है हमारे बॉडी में, जो कि क्रेनियल नर्व्स मतलब जो डायरेक्ट ब्रेन को जाके अटैच हुई होती है वो नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड को अटैच होती है वैसी वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम: सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो हमने अभी पढ़ा। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप होते हैं नर्व्स के, एक होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो वॉलंटरी होता है, जो हमारे हाथ में कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे कि चलना, बाइक चलाना, हाथों के मूवमेंट करना, कूदना, ऐसी चीज़ें। ये किसकी वजह से होता है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की वजह से होता है। दूसरा होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि होता है इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, इसी जो भी चीज़ें हैं जो इनवॉलंटरी हमारी बॉडी में हो रही है, वो हो रही है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। इसमें भी फर्दर दो टाइप्स आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होती है जो, अगर आपको कोई पैनिक सिचुएशन आए, अगर अचानक से आपने शेर वेर देख लिया, तो उस टाइम पे आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे अचानक से। इसको हम फ्लाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ये अचानक से अगर कुछ हुआ, हम ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हुए, तब ये एक्टिवेट होती है। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक है न्यूरॉन्स, दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स वो होते हैं जो नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे के बीच में, ये होते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लियल सेल्स वो होते हैं जो बस इन नर्व्स को रिपेयर करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं। वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। मतलब ये जैसे हमारे सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वैसे नर्वस सिस्टम में स्मॉलेस्ट सेल्स है जो जिसके फर्दर हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, इम्पल्स। ये सिग्नल या फिर इम्पल्स हम जिसको बोलते हैं, इसको ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दूसरा होता है केमिकल इम्पल्स। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर ये एक ऐसे न्यूरॉन है समझो, तो इसके अंदर जो ट्रांसमिट होने वाला है एक ही न्यूरॉन के अंदर, वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और दो ऐसी न्यूरॉन से, अब इस न्यूरॉन में तो ये ट्रैवल हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, इस न्यूरॉन से अगर इसमें जाना है तो ये होगा केमिकल इम्पल्स की वजह से। ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटिल कोलिन जैसे चीज़ों से। ये हम आगे बताएंगे आपको। द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहला पार्ट होता है न्यूरॉन का डेंड्राइट। डेंड्राइट ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है
जिससे एक दूसरे न्यूरॉन से हमें सिग्नल रिसीव होता है, और वो डेंड्राइट्स के ओर से वो बॉडी की तरफ पे वो सिग्नल जाता है। समझो ये है डेंड्राइट। यहाँ पे सिग्नल दूसरी नर्व से रिसीव हुआ, यहाँ पे सिग्नल, तो ये डेंड्राइट से हो जाएगा सेल बॉडी की ओर, और सेल बॉडी की ओर से जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन जो है तीसरा पार्ट है सेल नर्वस टिश्यू का, नर्व्स न्यूरॉन का। अब सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें बॉडी सेल के पूरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी के लिए चाहिए, न्यूक्लियस। और सेल बॉडी जो है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन अगर एक साथ हुए तो ये सेल बॉडी कैसे दिखती है? ग्रे मैटर बनाती है नर्वस सिस्टम में, जो हम फर्दर देखने वाले नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। एक्सॉन ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंड में प्रेजेंट होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है एक्सॉन। ये एक्सॉन रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी से एक्सॉन के टर्मिनल तक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, और एक्सॉन से टर्मिनल से दूसरी नर्व के अंदर वो जाता है सिग्नल केमिकल इम्पल्स के वे से। एक्सॉन जो है, एक्सॉन के बाहर एक माइलिन शीथ नाम की एक कवरिंग होती है। एक्सॉन है समझो, उसको कवर करने वाली ऐसे इधर पे साइड में ऐसी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से एक्सॉन जो है चमकता है, मतलब कुछ वाइट दिखता है। तो वो क्या बनाता है? वाइट मैटर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसको हम बाद में देखने वाले हैं, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा मे बी। और दो जो ये जो माइलिन शीथ होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेन्यूअर। ये आप यहाँ पे दे सकते हो। ये नोड्स ऑफ रिन्यूअर का काम होता है सिग्नल को रिचार्ज कर लाने का, इसका काम होता है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मीन्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन का में जो सिग्नल जाता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये होता है केमिकल्स की वजह से, जो अभी मैंने बोला कि केमिकल इम्पल्स। इट इज गैप बिटवीन नर्वस neurons where impulse is transmitted from one neuron to another via न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स है एसिटिल कोलिन, एड्रेनलिन, गाबा, डोपामिन। वाइसोप्रेसिन है या नहीं कंफ्यूजन में है? अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्सॉन के टर्मिनल के होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे ज- जहाँ से वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाते हैं। वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वो होते हैं यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी विच हैज एक्ट एज बोथ डेंड्राइट एंड एक्सॉन। एक सिंगल ही प्रोसेस होती है जो सेल बॉडी से अराइज होती है, या तो वो दोनों एक्ट करती है, एक्सॉन भी और डेंड्राइट भी। दूसरी है बाइपोलर, उसमें होता है एक डेंड्राइट भी होता है और एक एक्सॉन भी होता है। ऐसी न्यूरॉन को बोलते हैं हम बाइपोलर न्यूरॉन। और तीसरी होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें होता है एक डेंड्राइट तो फिक्स होता ही है, लेकिन एक्सॉन एक फिक्स होता है, लेकिन डेंड्राइट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ऐसी न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। चौथा टाइप से सूडो यूनिपोलर। ये सब डिविजन्स हुए नंबर ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग। दूसरा डिवीजन होता है सेंसरी और मोटर। सेंसरी भी आपको पता है और मोटर भी आपको पढ़ा है, पीयूसी में पढ़ाई होगा आपने। ये है एक कंप्लीट एग्जाम की डायग्राम जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, माइलिन शीथ, और ये है नोड्स ऑफ रिन्यूअर। अभी सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है वो मैं बताता हूँ। डेंड्राइट की ओर से सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ये सिग्नल जाता है।
अभी हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू का दूसरा टाइप है न्यूरोग्लियल सेल्स, उनके बारे में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। एम के दिया है, ये हमें इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PYQ में बस एक न्यूरॉन के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया था, न्यूरोग्लियल सेल्स पे तो नहीं आया था। फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स इन नर्वस सिस्टम, नॉट ट्रांसमिट सिग्नल, प्ले रोल इन होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्शन और रिपेयर। ये सब बताइए न्यूरॉन्स को मदद करने के लिए ये हमें काम में आती है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स मेनली 5 टाइप की होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एक होती है एस्ट्रोसाइट, जो होती है स्टार शेप्ड। इसका फंक्शन क्या होता है? ये फॉर्म करती है ब्लड ब्रेन बैरियर, रिपेयर करती है न्यूरॉन्स को, मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बैलेंस, सोडियम और कैल्शियम ऐसी चीज़ें जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के काम आती है, उसको बैलेंस करने का काम ही करती है, और न्यूट्रिशन का भी काम ये करती है। दूसरी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसका काम होता है प्रोड्यूस माइलिन शीट, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे एक्सॉन के अराउंड होती है। वो माइलिन शीट को बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। माइक्रोग्लिया, ये वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेज बन के प्रेजेंट होते हैं CNS में, जो अगर कोई फॉरेन बॉडी आई तो उससे प्रोटेक्शन देने के काम में आते हैं। चौथा होता है एपेंडाइमल सेल्स। ये होती है कॉलमनर सेल लाइनिंग द कैविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं, उसकी लाइनिंग होती है एपेंडाइमल सेल्स। और लास्ट होता है श्वान सेल्स इन PNS। श्वान सेल्स क्या करते हैं? रैप अराउंड द एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के अंदर ये एक्सॉन के साइड में प्रेजेंट होती है, उसको रैप करती है। ईच शॉन सेल माइलिनेट्स अ सिंगल एक्सॉन। एक शॉन सेल एक न्यूरॉन को माइलिनेट करती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अगर आपको ये ऐसे वीडियो देखने हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे काम आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।